तो बड़े वो थोड़े सियाने निकले, उन्होंने इसके ऊपर फौरन जो है वो पैनल चैनल अपने इसको कर लिया। जाहिर सी बात है, जैसे थोड़ी थोड़ी इसकी जो है पब्लिसिटी होती गई, इसके बारे में अवेयरनेस आती गई, अभी जो है ये बड़ा एक्सपेंसिव हो गया। मतलब अभी आप ये यूनिट भी लगाएं तो कम से कम आपको 8-9 लाख का तो ये यूनिट पड़ जाता है। ऐसे ही है? ऐसा ही असल में ना, वो एक बात से याद आ जाती है, वो एक शेर में एक लाइन थी कि बहुत देर कर देता हूं मैं। तो ये पाकिस्तानी मोस्टली मैंने देखा कि हम लोग अडॉप्ट करने में कुछ चीजों को जो है देर कर देते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि यार ये ठीक थी, बिफोर टाइम कर लेना चाहिए था। जैसे आप कह रही हैं कि जिन लोगों ने राइट टाइम पे इसको देख लिया था, एक्सेस किया और लगा लिया, क्योंकि आज भी आप देखें कि एक नॉर्मल भी एक घर का जो बिल है 20, 25, 30 हजार तो आ रहा है। और भूल जाओ अब ये अभी 50 से ऊपर का बिल है। अब 50 के हिसाब से भी अगर आप देखें तो अभी जो 8-9 लाख का भी आप बता रही हैं, तो जो सिस्टम लगता है, तो अगर आप वो 50,000 को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के लिए भी रखते हैं ना, तो जो आपने बिल पे करना है वही इकट्ठा करके किसी तरह आप या कहीं से लोन लेके अभी भी सिस्टम अगर लगवा लेते हैं तो फिर भी कोई घाटे का सौदा नहीं, क्योंकि 25 साल इसकी लाइफ है। तो वो 2-3 साल में वो पे बैक आपको दे जाएगा जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा। अगर 20-22 साल जो है वो आपका फिर भी सेविंग की फॉर्म में होंगे। तो अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी अगर लोग सोच लें किसी तरह। अच्छा, क्योंकि हमने देखा हमारे हमसाया मुल्क में तो सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत काम किया गया ना। अब हमारे यहाँ उस तरीके से चीज़ों को नहीं पता कि यहाँ पर जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे हमारे बड़े बड़े हॉल हैं, उनके ऊपर अभी जो है लोगों ने अभी स्टार्ट किया है कि इसके ऊपर काम किया जाए ताकि बिजली की हम जो बिल हैं उनसे बच सके। लेकिन जो है बिजली के बिल जो है वो तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं ना। बिजली की इस वक्त देखें आप, यूनिट जो है वो तकरीबन 50 को टच कर रहा है और 50 रुपीज का अगर एक यूनिट आ रहा है तो आप देखिए उसको बिल के हिसाब से वही 20-25 हजार में कम से कम बता रहा हूँ कि जहां से फ्लाइट फैन भी चल रहे हैं। तो अभी भी यही बात है कि असल इसमें ना पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हो कि जो बल्क यूजर हैं, जैसे आप बता रही हैं रेस्टोरेंट्स हैं या जो बड़े हैं, इनको थोड़ा फोर्स भी किया जाए कि आप लोग जाएं इस तरफ कन्वर्ट हो। क्योंकि अगर ये खत्म होते हैं तो जाहिर बात है जो फोसल फ्यूल या थर्मल से हम लोग बिजली बना रहे हैं जो महंगी बनती है उसकी डिमांड कम होगी। ऑब्वियसली जब कम होगी तो हमें वहां से जो है वो यूनिट की जो प्राइस है वो कम होगी, क्योंकि हमने सारे जो फर्नेस ऑयल है ये हमने सारा बाहर से ही मंगवाना है। तो अगर हमारा ये बड़ी इंडस्ट्री जो है ये अपनी खुद सेल्फ सस्टेनेबल हो जाती है तो कहीं ना कहीं यूनिट की प्राइस इसी सूरत में मुझे तो कम होती नजर आ रही है। वरना कोई गवर्नमेंट मेहरबानी कर दे तो हो जाए, वरना एक यही है कि थोड़ा पॉलिसीज बनाए लॉन्ग टर्म और उसको इंप्लीमेंट करवाए सख्ती से, फिर ये यूनिट कुछ सस्ता भी हो सकता है। अभी तो कोई आसार वैसे नजर नहीं आते, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होते हैं कि आज कुछ नया होने वाला है। तो बिजली की कीमतों में तो हमें अभी लगता है कि रोज ही नया, सुबह उठेंगे तो इंतजार होगा कि अब कुछ नया होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम ये भी आपसे जानेंगे ये किस तरीके से जो है आपको मदद दे सकता है। एक आम बंदे को जाहिर सी बात है सोलर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं घर में, या किस तरीके के कितने वोल्ट का होना चाहिए, कौन सी कंपनी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जी। अच्छा, इसमें जो है ना, मैं आपको जरा थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ जो लोगों को समझ भी आ जाए। उसमें यह कि आपको पैनल जो है मार्केट में 540, 550 वॉट के मिल जाते हैं जो बेहतर हैं, उसको आप लें और कोशिश करेंगे टायर 1 के लिए। टायर 1 टॉप रैंकिंग की बात कर रहा हूँ कि जो 5 सुपर टॉप कंपनीज आती हैं। अब कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप किसी को ये नहीं पता कि 5 कौन है, तो गूगल पे जाके सर्च कर ले कि टॉप 5 कंपनीज जो इस वक्त जा रही हैं सोलर की वो कौन सी हैं। जो वहां उसको नाम मिलते हैं उनमें से कोई भी उठा ले मॉड्यूल, वो 5 ही तकरीबन नियर अबाउट एफिशिएंसी के। फिर आ जाता है इन्वर्टर की दूसरी जो मेजर चीज है। इन्वर्टर भी जो है वो उसी तरह टॉप टायर में जाए। कोशिश ये करें कि जो लोकली असेंबल हो रहे हैं या जो ज्यादा मार्केट में यूज नहीं उनको ना लें, क्योंकि वो 2 से 3 साल बाद प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं। सही। और मॉड्यूल देखते हुए जो प्लेट है वो भी देखते हुए थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में ये कुछ प्रैक्टिसेस चलना शुरू हो गई हैं कि प्लेट कम रेटिंग की है और उसके ऊपर स्टिकर लगा के उसको ज्यादा रेटिंग का शो किया जाता है। तो ये बड़ा सोच समझ के इस पर डिसीजन लें कि कुछ मैंने क्योंकि ये चीजें देखी भी हैं और सुनी भी हैं कि से 300 वॉट की 300 वॉट की एक प्लेट है और उसके ऊपर स्टिकर ही चेंज होता है, वो 500 वॉट का लगा देते हैं। अब लोग कहते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा, तो इसमें यह है कि कोई टेक्निकल बंदा इन्वॉल्व कर लें आपके आसपास है। कोई और नहीं तो कोई एक इलेक्ट्रीशियन जिसको कुछ भी नहीं पता उसे कहें कि अपना एक करंट मैयर करने वाली डिवाइस लेके चला जाए और सिर्फ मैयर कर ले कि वो प्लेट कितना जनरेट कर रही है। वहां से भी पता चल जाएगा कि आया ये 300 की थी या 500 की थी। तो इन चीजों का बड़ा ख्याल करना है, क्योंकि बाद में फिर लोग ये गीला करते हुए नजर आते हैं कि हमारा सिस्टम लगवाया था
और उससे जनरेशन अच्छी नहीं आ रही और अभी भी हमारा बिल इतना, उसमें प्रॉब्लम यही अच्छा, काफी लोग फ्रॉड का भी शिकार हुए और बहुत सारे लोगों ने जो है वो इतना पैसा भी लगाया और नुकसान भी उठाया, बिल्कुल, क्योंकि आपको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। आप यही चाह रहे होते हैं अच्छा कि भाई फौरन से कुछ रिलीफ मिले, फौरन से आप चीजों को जो है वो देखें, परचेज करें और उसके बाद जो है। हाँ, इसलिए तो रिसर्च कर लेनी चाहिए इस चीज़ पे, और बहुत ईजीएस्ट वे बताया कि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोई इंजीनियर ना ढूंढें किसी की, आप एक इलेक्ट्रीशियन भी ले, हम इंजीनियर को ले आएंगे ना, फैजान को पकड़ के ले आएंगे, बताओ हमें, है ना, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फैजान, आपको मौसीकी से कितना लगाव है? जितना सबको है थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत। हाँ, और हम इवन ये अभी ये हो रहा था तो मैं सोच ही रहा था कि आप म्यूजिक से लगाओ की बात कर रही थी कि हमने सोलर की जो प्रमोशन अवेयरनेस कर रहे थे ना, तो हमने इसके लिए स्पेशली एक रैप भी लिखा था ना एक, अच्छा, हाँ, इसको प्रमोट करने के लिए, तो वो लिखा भी था मैंने खुद, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने और बाकी एक और दोस्त ने मिलकर उसको गाया भी था जब हम एक इवेंट एक्सपो करवा रहे थे, उसके लिए एक एंथम वो टाइटल सॉन्ग था जैसे पीएसएल का हर दफा आता है। अच्छा, तो वो भी था उसी के सोलर की डोमेन में रहते हुए ना, ताकि लोग उसको एंजॉय भी करें और उनको समझ भी आ बात भी हमारी पहुंच जाए, बात भी हमारी पहुंच जाए, क्योंकि अच्छा म्यूजिक के जरिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगले इंसान तक पहुंच जाती हैं, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह हम अगर एनर्जी की बात करें फैजान, क्योंकि सोलर के हवाले से हम हमेशा रहते हैं कि क्या इसकी जो है तरकीब है और किस तरह एनर्जी मिलती है, किस तरह से ये जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपका घर का सारा जो है वो सिस्टम इस पर चलता है। हाँ जी। अच्छा, इसमें ये जो अगर मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली आप समझना चाह रही हैं, तो उसमें जो मॉड्यूल है जिसको हम प्लेट आम कहते हैं, हम लोग उसको मॉड्यूल बोलते हैं। हाँ। तो जो मॉड्यूल है उसके ऊपर ही सारा ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जब लाइट आती है, वो लाइट आगे जब आपकी स्ट्राइक करती है तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो वो फ्लो करना शुरू करते हैं और वही उनका जो फ्लो है वो बेसिकली करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जो आम भी हमारी जो जुबान में यह समझा जाता है कि करंट की जो डेफिनेशन है, करंट प्रोड्यूस्ड हो जाता है तो फिर आगे वो होता है इन्वर्टर में आता है, और इन्वर्टर के बाद इन्वर्टर जैसे इन्वर्ट से निकला है वो कन्वर्ट कर देता है उसको एक स्पेसिफिक जो रेटिंग हमें चाहिए, जिस तरह घर में अप्लायंसेज इस्तेमाल हो रही हैं, तो सेम उसने जनरेट किया, इसने इन्वर्ट किया और आगे जो आप अप्लायंस कनेक्ट कर देते हैं तो वो चलना शुरू हो जाती है। तो बेसिक ये है कि जनरेशन जो है वो सनलाइट पे डिपेंड कर रही है, गर्मी से इसका लिंक नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना गर्मी होनी नहीं, असल ज्यादा गर्मी हो तो इसकी जनरेशन कम होती है उल्टा। अच्छा, क्योंकि हीट की वजह से लॉसेस शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए एक नॉमिनल टेम्परेचर होना चाहिए सबसे बेहतर, वैसे 28-30 ये टेम्परेचर सबसे बेहतर होता है जनरेशन के लिए। और हमें जो चीज चाहिए होती है वो सन रेडिएशन चाहिए, लाइट ज्यादा चाहिए, ज्यादा घंटे का दिन चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये चीज है कि ज्यादा लाइट मिलेगी, ज्यादा स्ट्राइक करेगी आके उस प्लेट के ऊपर, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज होंगे, करंट फ्लो होगा और हमें ज्यादा ही पावर मिलेगी जिस तरह। नहीं तो फिर बिजली की जो बिल हैं वो कैसे कम होंगे? वो सोलर से ही कम हो सकते हैं। वो फिर सोलर मतलब सोलर से कमी आ सकती है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना। देखिए आप अभी भी अगर एक एसी भी चलाना है तो लेकिन उसके बावजूद भी बिल तो आता ही है फैजान। उसको डिपेंड करता है। फिर देखिए अब इसमें मोड आ जाते हैं, तो ये भी लोगों के लिए जरा एक इन्फॉर्मेटिव चीज होगी कि इसमें 2-3 मोड होते हैं। एक होता है बैटरी बेस्ड, जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम में ये होता है कि बैटरीज हमारी बैकअप के तौर पे होती हैं, और जब जाहिर बात है कि ऑफ आवर्स हैं, जब रात का टाइम है तो वो बैकअप देती हैं। लेकिन इसमें एक कॉस्ट ज्यादा आ जाती है कि बैटरीज आपको हर 1.5-2 साल 3 साल अगर अच्छी लगाएंगे तो 4-5 साल भी चल जाती हैं, चेंज करनी पड़ती हैं। अच्छा, दूसरा मोड आ जाता है ऑन ग्रिड। वो ग्रिड के साथ लिंक होता है। वो ये होता है कि आप एक्स्ट्रा अगर बिजली बना रहे हैं तो वो आपकी चली जाती है वापडा को, सही है, और वो आप रात के टाइम में वापसी ले लेते हैं। सबसे बेहतर भी वैसे यही होता है कि आप बनाएं, आपकी यूज हो रही है, जो बच रही है वो वापडा को जाए और रात को ले। उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि बिल आपका जीरो हो जाता है, और होता है मोस्टली केसेस में। ऐसा नहीं, मैंने खुद देखे हैं, मतलब ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लोग असल सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम कर देते हैं ना सिस्टम की। वो बैटरीज के चक्कर में लगा लेते होते हैं, फिर कहते हैं हमारा बिल नहीं हो रहा। वो बैटरीज को भी उसने चार्ज करना है, उसने घर को भी चलाना है अप्लायंसेस, तो ऑब्वियसली वो फिर रात का जो बिल है वो आता है। तो बेहतर ये कि ऑन ग्रिड मोड पर जाएं कि आप एक्स्ट्रा जो बिजली है वो बना के वापडा को दें, नेट मीटर करें, वो रिटर्न मीटर रात को आपको वापसी देगा बिजली, तो फिर आपके जो यूनिट्स हैं प्लस माइनस होकर जीरो हो जाएगा। सही है, मतलब लेकिन ये है कि पहले आपको अच्छा खासा जो है ना वो खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो भी मैं, क्योंकि मैं खुद भी इस तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही देखा कि सोलर एनर्जी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका हुआ है, तो फिर मैं थोड़ा ठहर गई। नहीं, खर्चा करेंगी नहीं तो फिर वो वापडा वाले करवा देंगे। हाँ, वापडा वाले तो फिर आपका जीना अजाब कर ही देंगे, आपको बिल जो है वो। अच्छा, हुकूमत की जानिब से जो है उसकी तरफ से भी जान लेते हैं, कोई इस हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं?
देखिए पॉलिसीज बन रही हैं, असल में मेन चीज जो लैक कर रही है जैसे अनसर्टेन किस्म की है, मुल्क में भी इस वक्त भी निगरान सेटअप है, तो एक हमें इसमें स्टेबल पॉलिसी चाहिए और वो पॉलिसी ऐसी हो कि हुकूमत बेशक चेंज होती रहे लेकिन वो एज इट इज चले और वो कम से कम आपको 10-15 साल के लिए चाहिए। एक हुकूमत सोचती है अच्छा करने का, अगली आती है उसको रोक के वो अपना प्लान दे देती है, इस तरह होना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि देखिए टेक्निकल चीज है, हुकूमतें चेंज हो, पॉलिटिशियन चेंज हो, लेकिन जो टेक्निकल जो प्लानिंग करने वाले हैं उनको ना चेंज करें क्योंकि उनका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। वो एक हब एक सेपरेट हो, यानी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है जिसने इसकी प्लानिंग करनी है वो आप उनको एक फ्री हैंड दें कि वो नेक्स्ट 15-20 ईयर की पॉलिसी को बना लें रिगार्डलेस, और उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी ना हो अगर हम मुल्क का बेहतर चाहते हैं तो फिर ही हम इस चीज से निकल सकते हैं। कोई मसला नहीं है, हमें ताजिकिस्तान भी सस्ती बिजली देने के लिए तैयार था क्योंकि वहां पे दरिया बहुत हैं और वो बड़ी चीप मिल रही थी। आप अर्जेंटली भी अगर जाना है तो आप उस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, सही ठीक है। अगर आप सोलर को नहीं, अगर हुकूमत भी बड़े लेवल पे नहीं अफोर्ड कर सकती तो, जबकि ये कोई मसला नहीं है, इस वक्त बहुत सी कंपनीज मौजूद हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं, सही, सिर्फ वो ये देखती हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी है क्या नहीं है। वो हमारे इस टाइम तो जो हाल है उसके बाद तो इसमें मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, इसके साथ ही जो है फैजान आपसे जानेंगे क्योंकि हमारे यहाँ अब बिजली की कीमतें हम कहते हैं जी बढ़ गई हैं, बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, यूनिट आपका बढ़ गया है, फिर आपके पीक आवर्स भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा क्यों आता है? बिजली का इस्तेमाल जो है वो हम कम करें तब भी बिल जो है वो आपका ज़्यादा आता है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है? अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं। कम भी आप जैसे बात कर रही है ना कि कुछ लोग वाकई कहते हैं हम कम इस्तेमाल करते हैं, बिल ज्यादा आ रहा है। इतने सारे लोग जो बेचारे हैं जिनका सिर्फ एक पंखा और मेरा ख्याल में एक बल्ब जलता होगा, उनके भी 15 से 20 हज़ार रुपया तो उन बेचारों का आया हुआ है बिल। वही बात है ना कि असल में कुछ जगह पे, कुछ घरों में मैं ये कह सकता हूँ, अब सबका नहीं, कुछ जगह पे ये है कि वहाँ पे लोड मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है। होना ये चाहिए कि जब आप हैवी लोड चला रहे हैं, यानी कोई एसी है, कोई इस्त्री है, कोई पंखा है, और जो हैवी आ जाते हैं, मोटर है, आप कोशिश ये करें कि वन थिंग एट अ टाइम यूज करें। वन थिंग एट अ टाइम जो है आप एक चलाएं, दूसरी चीज को बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, और फिर ये कुछ चीजें होती हैं। फिर जैसे पीक आवर के भी आप बात कर रही थी कि 5 बजे वाला पीक आवर 2 घंटे जो है बढ़ गया। अब बहुत से लोगों को पीक आवर का भी आइडिया नहीं होगा होता क्या है ये। 5 बजे से 11 बजे तक हो चुका है। इसमें क्या है कि बिजली महंगी होती है, जो यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे ये उससे भी रिलेटिवली ज्यादा महंगा होता है। अच्छा, 62 था लास्ट टाइम, अब तो खैर ज्यादा ही हो गया होगा, तो अब तो बढ़ जाएगा ना मजीद। पहले ये था 4 घंटे का, तो अब ये 5 से 11 घंटे तक 2 घंटे और बढ़ चुका है पीक आवर। तो कोशिश करें इस टाइम में जो है वो कम से कम अप्लायंसेस इस्तेमाल करें जो हैवी लोड की हैं। नॉर्मल फैन है या लाइट है, एलईडीज यूज करें। फैन को कोशिश करें कि डीसी फैन यूज करें। अप्लायंसेस को वैसे एक चीज है कि हमारे जो कदीम पंखे और लाइटें लगी हुई हैं उनको रिप्लेस करें। हाँ। वो हमारे बुजुर्ग नहीं छोड़ सकते, वो बुजुर्गों को छोड़ना चाहिए वरना बिल वो बापड़ा नहीं छोड़ेगा आपको। तो उसमें यह है कि डीसी अप्लायंसेस इस्तेमाल करें, उसमें लॉसेस भी कम होते हैं और वो बिजली भी कम इस्तेमाल करें। जैसे हम इन्वर्टर एसी का नाम सुनते हैं, वो बेसिकली इन्वर्टर एसी भी होने का मुझे नहीं लगता कि कोई आपको फायदा पहुंचता है कि उससे आपका बिजली का बिल जो है वो कम आए। नहीं, फिर आप ज्यादा चला लेती होंगी शायद इसलिए। नहीं, कम भी चलाए तो तब भी बिल ज्यादा आता है। उसमें फर्क है, नो डाउट फर्क पड़ता है। डीसी अप्लायंसेस जो हैं वो रिड्यूस करती हैं। यही चीज है थोड़ी सी वही कि आपकी फिर मैनेजमेंट थोड़ा सा इस तरह होगा कि आप कहती होंगे एसी डीसी लगवा लिया तो मोटर चला लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, और साथ आयरन भी कर लेती हूँ। तो अच्छा, हम सम टाइम नहीं करते ना इन चीज़ों का ख्याल। अगर एसी चल रहा है तो फिर आप मोटर चला लेते हैं, या आपने ओवन का इस्तेमाल हमारे ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा ही अब आ चुका हुआ है किचन में, और फिर उसके साथ साथ जो है इस्त्री का इस्तेमाल भी हमारा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ें जो है कोशिश करें, देखें इसमें यही चीज़ होगी कि आप एक टाइम फिक्स रखें कि अगर हमने इस्त्री करनी है तो ये टाइम है, और वो कोशिश करें वो उस टाइम से हटके हो जो आपके पीक है। अच्छा, दिन में फिर आपका जो चले पीक आवर्स में तो आपके ये समझ में आता है कि जी आपका बिजली का इस्तेमाल आप कम से कम करें, तो दिन में क्या सही है? पीक आवर्स नहीं होते इस तरीके से बिजली दिन में नहीं होती। और असल वो पीक आवर में भी ये होता है कि असल इसके पीछे भी लॉजिक ये है कि जो प्लांट हैं वो उस वक्त वो ऑपरेशनल होते हैं, डीजल वाले हैं जो महंगी बिजली बनाते हैं। क्योंकि डे में तो चलिए आपको ऐसे कि हम गैस कर ले रहे हैं सोलर है, उसने सस्ती बिजली बना देनी है, हमारी डैम से भी आ रही है हर जगह से। लेकिन रात में स्विच होते हैं हम लोग कुछ ऐसे प्लांट्स पे जो कोल की हैं, ठीक है, या डीजल की हैं हमारे, वो महंगी बिजली बनाते हैं। उस वजह से वो जो टाइम है वहां बिजली महंगी होती है। तो कोशिश ये करें, इस्त्री भी करनी है आप 11 बजे के बाद या करें या सुबह करें, फिर उस टाइम में फजर के टाइम उठ के वो टाइम आप कोशिश करें कि थोड़ा रिड्यूस करें लोड का, और फिर देखिएगा फर्क भी आएगा।
अच्छा, ये जिस तरह अभी हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज भी है, मौसम भी चेंज होता रहता है, उसमें जो है आपने अगर सोलर प्लेट्स का हम किस तरह ख्याल रख सकते हैं, स्पेशली अगर इस बात को देखा जाए कि जाहिर सी बात है उसके लिए तो आपको सनलाइट चाहिए, और अगर सनलाइट नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेंगी। अच्छा, जो क्लाइमेट चेंज वाला यहाँ पे हमारे स्पेसिफिकली इस एरिया में देखें तो जितना मैंने थोड़ा रिसर्च किया उसमें पूरे साल में कुछ 7 से 8 दिन ही होते हैं जो क्लाउडी होते हैं, तो वो इतना कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। बाकी आपके जो है आपके पास ये वो एरिया है जिसमें जो आपका दिन है वो 13-14 घंटे तक भी जाता है, सनलाइट होती है और वो बहुत ज्यादा है। मुल्तान की तो बहुत ज्यादा है। अब वो भी बात है ना कि मुल्तान बहावलपुर हो गए, ये जो साउथ की बेल्ट है ना, यहाँ पे 13-14 घंटे का भी दिन होता है, तो उस वजह से आपको ज्यादा जनरेशन भी मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप नेट मीटर लगवा के वापडा के साथ करें, कि बजाय आप वापडा को पैसे देने के उनसे लें, इससे आप ले भी सकते हैं ना उनसे एक्स्ट्रा, अगर आप बना के उनको देंगे आप सेल करेंगे। से आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगा लिया, 5 किलो वाले आपको पे करते हैं, वो कर देते हैं, 3-3 महीने बाद उनका होता है। यूनिट का रेट थोड़ा कम होता है, वो थोड़े से मतलब तेज है, बेचेंगे हमें 50 का लेकिन लेते 6, 7, 8, 10 रुपए का है, वो चेंज होती रहती है पॉलिसीज भी, लेकिन आपका एटलीस्ट बिल खत्म होता है। इसमें अभी भी इस टाइम पे भी एक बेसिक भी अगर मैं कहूँ 4-4.5 लाख में सिस्टम लग जाएगा, जो आपकी घर की छोटी अप्लायंसेज और एक एसी चला देगा। अच्छा, वो भी कोई इतना ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप उसको बिल जैसे आप बता रही हैं 50,000 आ रहा है, तो उसको जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरा ख्याल 1.5-2 साल में आपका रिकवर हो जाना है। तो फिर आगे 20-25 साल आपने एसी बंद नहीं करना दिन में, वो चलता रहना है। चलते रहना है। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस पर से बहुत बोल रही हूँ जी। जी, तो मैंने पहचान साहब से बात करनी है कि आजकल बिल वाकई बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जो मीडियम तबका है वो इस वक्त बहुत परेशान है इन बिलों की वजह से। तो ये सोलर के बारे में बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो ये हमें बताएं अगर हम अपने घर में सोलर लगवाना चाहें तो उससे क्या खर्च आएगा और कितना हमारा बिल जो है वो कम हो सकेगा, जिसमें मैम एक एसी हो या घर की छोटी मोटी अगर हम उस पर लोड डालना चाहें प्लेट पे, तो हम किस हद तक अपना बिल कम कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसमें मैं बताता चाहूँ कि हर घर का जो है ना वो वेरी करता है, वो डिपेंड कर रहा होता है आपके बिल से, कि बिल कितने यूनिट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले 1 साल में आपने कितने इस्तेमाल किए हैं यूनिट्स, तो उस पर भी आप लोग सिंपल इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेते होते हैं। मतलब अगर एक घर में 250, 300 या इससे 400 तक का यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, एसी है तो इतने नहीं हो रहे होंगे। एसी अगर इस्तेमाल करें फिर 300-400 बहुत ही मुश्किल है, एसी के साथ 600-700 यूनिट आप टच कर ही जाए। अभी मतलब मेरे तो लास्ट टाइम जो बिल आया उसमें मेरा 400 क्रॉस था, तो उसमें तो मैं इतने ही यूनिट्स यूज हुए थे। 300-400 का वही है। फिर जैसे मैं आपको बता रहा था कि 3 किलोवाट का सिस्टम एटलीस्ट हो, और उसके साथ आप अगर सेफ साइड करना चाह रहे हैं कि कल को सिस्टम बढ़ाना है 5 किलोवाट का, आप इन्वर्टर लगा लें, तो वो सिस्टम आपका जो है वो चल जाएगा कि आपका एसी भी और आपका बिल जो है एटलीस्ट वो डे टाइम वाला रिड्यूस हो जाएगा। ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा एसी के साथ, लेकिन रिड्यूस जरूर कर देगा आपको, कि जो 50,000 है वो 10-15 हज़ार तक आ जाएगा, वो बिल इतना रिड्यूस हो जाएगा। सही। अच्छा, फिर केयर कैसे करनी है, मतलब इन चीजों की तो मेरे ख्याल में फिर आपको केयर भी करनी पड़ती है। केयर देखें, इसको फोर्टनाइटली 15 डेज बाद जो है वो वॉशिंग की जरूरत होती है, बस पैनल को, बाकी सिस्टम पैनल को आप वॉश करना पड़ता है। और पैनल को ये बड़ा ख्याल करना है कि कुछ इस तरह की चीज ना हो जो उस पर अफेक्ट करे, कोई रगड़ने वाली चीज ना हो। सही है। बिल्कुल एक प्लेन वाटर के साथ, और टाइम भी वो हो या रात का हो या सुबह दिन निकलने से पहले, डे टाइम में नहीं कभी भी वॉश करना ना इन चीजों को, ये क्योंकि उसकी लाइफ पे भी असर करती है, क्रैक्स भी आ जाते हैं, गर्म होती है डे टाइम में, तो या तो मगरिब के बाद रात को या सुबह के टाइम पे करें। यही इसकी मेंटेनेंस है कि हर 15 दिन बाद आप इसको वॉश करते रहें, तो सिस्टम आपका कहीं नहीं जा रहा। वैसे अगर बिल रिड्यूस करना है तो वो 10 से 1 लाख का, जैसे आप बात कर रही थी 8-10 लाख का है। हाँ। इतने लग जाएंगे इतने लग जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अभी हमने कवाली की तरफ जाना है या अच्छा ठीक है, पहले ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर वापस आएंगे तो फिर हसनैन से कवाली सुनेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही A10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा फैजान, अभी आपकी एक्टिविटीज़ के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है कुछ टाइम से जो है वहाँ पर कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं उसको भी, और जो अभी आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो थोड़ा इस सूरत हाल से भी हमें आगाह करें ना। देखिए, हमारा जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 2.5 मेगावाट का प्लांट है, उसके अलावा भी हमने 3 मेगावाट तक के जो है वो सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं। तो डे टाइम में जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रही है। तो क्लाइमेट चेंज जिस तरह हो रही है उसमें भी ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली
सोर्स है एनर्जी का, तो हम उसमें क्रेडिट जाता है आईयूवी को कि वहां पे सबसे पहला स्टेप लिया गया कि एटलीस्ट हम डे टाइम में अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन है वो उस पे ले आए। उस वक्त जब बिजली सस्ती थी उस टाइम ही हमने ये चीज ले ली थी। 2018-19 से वैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन 20 से ऑफिशियली काम हो गया था। तो अब तक अगर हम बात करें सेविंग की टर्म में भी इस्लामी यूनिवर्सिटी को क्रेडिट जाता है कि अराउंड उसने डेढ़ साल में पिछले 20 करोड़ से ऊपर सेविंग की है। जो अपनी बिजली हमने खुद बनाई है, जो हमने 20 करोड़ देना था यूनिवर्सिटी में, वो हमने सेविंग की है। वो स्टूडेंट्स पे जारी डेवलपमेंट पे बाकी चीजों पे चलेगा। और इस वक्त डेवलपमेंट भी हो रही है क्योंकि जिस तरह स्टूडेंट्स की तादाद इंक्रीज हो रही है, अभी भी जो रिसेंट ड्राइव चल रही है, इस वक्त भी एडमिशंस हो रही है वहां पे, तो बड़ा एक अच्छा है कि 75,000 कल तक मुझे ऐसे शेयर कर रहे थे कि 75,000 एप्लीकेशंस आई हुई हैं। तो एडमिशंस भी ज्यादा हो रहे हैं, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा डेवलप हो रहा है। और फ्यूचर हमने प्लान भी कुछ रखे हुए हैं सोलर की, डिजाइनिंग हो चुकी है, उनकी इंप्लीमेंट करना है। हम लोग उस मॉडल पे जाना चाह रहे हैं कि डे एंड नाइट इस्लामी यूनिवर्सिटी वो सेंटर बन जाए जहां पे लाइट जाए ना, और रात में भी हम लोग अपना एक जेनसेट के साथ जनरेटर्स का एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, या हम लोग बना के वापडा को बेच के, ताकि हमारा भी बिल जीरो हो। और हम पहला इदारा वो बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान का कि जो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अपनी खुद जनरेट भी करेगा, यूटिलाइज भी करेगा और बाकियों के लिए रोल मॉडल भी होगा। सही। तो इस हिसाब से बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं इस वक्त नए वाइस चांसलर साहब, और बड़े एनर्जेटिक है इन चीज़ों को लेकर, फ्यूचर के मंसूबे हैं और बड़ी सपोर्ट है उनकी तरफ से। और इंशाल्लाह आप देखेंगे वेरी सून, इसमें गुजारा टाइम ही थोड़ा सा स्टेबिलिटी जिस तरह आनी है, तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट भी होगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी जैसे पहले लीड कर रही थी रिन्यूएबल में, अभी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग आगे भी करेंगे। प्रॉब्लम्स जिस तरफ आप हाईलाइट कर रही हैं आती रहती हैं, उसमें बेहतर जो है वो हमारा पीआरओ ऑफिस भी है, वो कमेंट कर सकता है। बट अगर उसको देखा जाए, 100 साल की तहरीक है उसकी, एक अजीम दरसगाह है, यहाँ से एक बड़े बड़े लोग निकले हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अजीम लोग जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में सर्व किया है। एक नाम है इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नाम है उसका, 100 साल तारीख है उसकी। और मैं वही जैसे कह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप दुनिया में आप गूगल से भी उठाना शुरू कर देना, कोई आप नाम लेती जाए सिर्फ कंपनी का, तो मैं आपको वहां पे यहाँ का ग्रेजुएट दिखा सकता हूँ जो यहाँ से पास आउट हुआ है। तो एक पूरी तारीख है उस चीज की, और वो कह रहे हैं कि हम लोग पॉइंटर है, हम लोग लीडर हैं, हमारा एक हम टॉप ट्रेंडर है, हम ट्रेंड सेट करते हैं, तो इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। तो इसमें बहुत शुक्रिया फैजान, आप हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंची भी होगी जरूर। हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।